वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, वापस आप लोगों का स्वागत है हमारे इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल के साथ में स्वागत है सभी का। फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। कल की क्लास जहां तक हम लोगों ने छोड़ी थी उसके आगे हम लोग प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे आज, है ना। और अच्छी जानकारी आप लोगों ने कहीं सुन ही ली होगी, है ना। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सर ने भी आप लोगों को अनाउंस किया था कि जल्द ही हम लोग जो हमने आज से लगभग 2 महीने पहले 15 अगस्त के आसपास जूनियर साइंटिस्ट हब के नाम से एक प्रतियोगिता करवाई गई थी। उस प्रतियोगिता के हम लोगों के पास में बहुत सारे वीडियो आए और उन वीडियोस को देखने के बाद हम लोगों ने कमेटी बिठा करके और देखा कि किसकी वीडियो किसका प्रोजेक्ट काफी अच्छा। बोले तो वैसे तो सभी साइंटिस्ट मुझे और सब पूरी आरबीसी टीम को अच्छे लगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे थे बच्चों ने जिन्होंने नेचर को देखते हुए और पूरे इन्वायरमेंट को देखते हुए, बदलते हुए हालातों को देखते हुए उन्होंने अपने दिमाग के आधार पर एक नए तजुर्बे, नए एक्सपेरिमेंट किए, नए प्रोजेक्ट बनाए, काफी अच्छे लगे। नो डाउट सभी ने काफी अपनी अपनी बहुत अच्छी कोशिशें की हैं। तो जल्द ही हम उसका अनाउंस करेंगे, उसका रिजल्ट, और उस रिजल्ट से रिलेटेड हम लोग आप लोगों को सर ने बता ही दिया होगा कि कुछ दिनों के बाद में उसका रिजल्ट जरूर अनाउंस कर दिया जाएगा, है ना। और ऐसी प्रतियोगिताएं ये आरबीसी समय समय के अनुसार करवाती रहे करेगी, इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ करके जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हो पार्टिसिपेट किया करो आप। और नो डाउट कुछ दिनों के बाद में या नए साल पे दोबारा हम एक नई प्रतियोगिता और लेकर के आएंगे, चिंता मत कीजिए। तो जो तुम लोगों ने अभी वाले पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आगे आने वाले जितने भी हमारी जितनी भी आगे करवाई जाएंगी प्रतियोगिताएं, तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिया करो ताकि आप लोगों का भी नाम पब्लिश हो, आप लोगों को भी सम्मानित किया जाए, है ना। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं हम लोग जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था पिछली क्लास को। तो उसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में एक बहुत बड़ा और पक्का जुनून चाहिए। जी हाँ मेरे रसगुल्लो, हमारे शरीर के अंदर हमारे जज्बे अगर हम लोगों के अंदर है तो उस जज्बे को, उस जुनून को देखते हुए हम लोगों का शरीर कभी भी हम लोगों से साथ नहीं छोड़ेगा। यानी कि हम जो चाहें, जो सोचा है, जो विचारा है, वो हम लोग जरूर हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों से भी गुजारिश है कि जितनी भी बातें हैं आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में स्टडी किया करो, तह दिल के साथ में। जितने आए हैं नए मेरे प्यारे साथी, उनका स्वागत करता हूं मैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और शुरुआत करने से पहले बेटा जी आप लोगों को मैं ये बता देना चाहूंगा, हिदायत देना चाहूंगा कि हम लोगों के जितने भी टॉपिक हुए हैं उन टॉपिक्स को आप लोग टाइम टू टाइम के साथ में आप पढ़ते रहा करो, ताकि समस्याएं हमारे सामने आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को हम लोगों ने देख करके घबराना नहीं है ना। तो इस प्रकार से चलते रहना है। मुसीबतें हमारे सामने आएंगी, लेकिन मुसीबतों से ठोकरें भी मिलेंगी। उन ठोकरों को हम लोगों को देखकर या ठोकरे से हम लोगों को पछताना नहीं है, पछतावा होगा, लेकिन यही एक दिन ठोकरें हम लोगों को चलना सिखाएंगी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था। तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे रसगुल्लो हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था अगर आपको याद है तो कल की क्लास में आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था, है ना। एंड आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज अपने स्टार्ट करते हैं नंबर का केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा पार्ट। तो हेडिंग डालो बेटा जी, सेकंड नंबर, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध क्या होता है बेटा जी आयनिक बंध? हाँ आइए, आयनिक बंध का मतलब है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा वापस कोवेलेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि कोवेलेंट में तुमने क्या पढ़ा था कि जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, है ना, साझा करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें बेटा जी एक एटम ये रहा, ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है,
इसमें इलेक्ट्रॉन साझे नहीं किए जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए जाएंगे। इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको कि ले भैया तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जा। अगर तूने मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो तुम भी स्टेबल और मैं भी स्टेबल। यानी कि इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, एक एटम इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट। क्या करेगा, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और दूसरा जो एटम है मेरे रसगुल्ले वो इलेक्ट्रॉन करेगा गेन। क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, और एक जना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो डोनेट करने के बाद स्टेबल हो जाएगा, और दूसरा जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो गेन करने के बाद में भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो भी स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस पे मेरे प्यारे साथियों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे आ जाता है धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश आ जाता है। धनात्मक आवेश आ जाता है। और जिसने इलेक्ट्रॉन मेरे रसगुल्ले ग्रहण किया है उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस पे आ जाएगा बेटा जी ऋणात्मक आवेश। क्लियर है बात, जी हाँ। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे आ जाएगा बेटा जी नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज वाले बेटा जी आयन को, उस आयन को हम बोलेंगे कटायन। क्या बोलेंगे, उस आयन को मेरे रसगुल्ले बोला जाएगा धनायन। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उस आयन को हम कहते हैं अनायन। उस आयन को क्या कहोगे, ऋणायन। So when one atom is donate the electron and second atom is gain the electron, so after that one atom have the positive charge and second atom have the negative charge, so a bond is formed that's known as the ionic bond. जब दो परमाणुओं में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है, और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार एक परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो बॉन्ड बनेगा हमारा, इस बॉन्ड को हम किस नाम से जानेंगे, इस बॉन्ड को बेटा जी हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो मुझे बताओ आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कब बनता है, बात समझ में आई क्या। तो आयनिक बॉन्ड जो बनता है हमारा, वो बनता है जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, सॉरी, जब दो एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक आयन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाएगा मेरे रसगुल्ले नेगेटिव चार्ज। सो द बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। या सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूं तो कह सकता हूं धनायन और ऋणायन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये धनायन ये ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड पाया जाता है उसको तुम क्या कहते हो, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, है या नहीं। तो अगर इसकी अपने डेफिनेशन लिखना चाहें तो मेरे प्यारे साथियों इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, व्हेन वन एटम is donate the electron
and second atom या other atom is gain the electron then one atom have positive charge and second atom have negative charge. So the bond is called ionic bond. डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन है आसान, है ना। हिंदी वालों आप बेटा क्या लिखोगे, जब एक परमाणु क्या करता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एक परमाणु पर धनात्मक आवेश व दूसरे पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस प्रकार बनने वाले बंध को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, आयनिक बंध कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल, बस आप इतनी डेफिनेशन को याद ना रखो। आप इस डेफिनेशन को याद रखने से बेटर यह है कि ये छोटा सा डायग्राम याद रखो आप, कि दो एटम है, उसमें एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और सेकंड एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार एक पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जिसने गेन किया उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा मेरे प्यारे साथियों, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में ये आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा जी, और जिस कंपाउंड में तथा जिस यौगिक में यह बंध क्या होता है, यह बंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेरे रसगुल्लो आयनिक यौगिक। उसे क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। When one atom is donate the electron and second atom is gain the electron, then the one atom have the positive charge and the second atom have the negative charge. So the bond is known as या called ionic bond. And the compound is known as ionic compound. क्लियर है बात।
और उस कंपाउंड को जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड मिलेगा या आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उस कंपाउंड को आप किस नाम से जानोगे? उसको बोलेंगे बेटा जी आयनिक कंपाउंड। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन को आप लोगों ने याद रखना है, तो बस आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो छोटे से फॉर्मेट से। कितना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, जितने डेफिनेशंस बड़ी बड़ी याद करनी है हम लोगों को, उसको याद करने से बेटर ये होता है कि छोटा सा आपने क्या बना लिया जाए, फॉर्मेट बना लिया जाए, डायग्राम बना लिया जाए। तो इस डायग्राम को देखते ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड होता क्या है ना। तो आइएगा एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, है जी, ले लीजिए। आओ अपने फिर नया करते हैं, नए स्लाइड में यूज करते हैं। एग्जांपल देखो आप, आइए मेरे रसगुल्ले एग्जांपल देखो बेटा जी। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं NaCl का, ले ले क्या? आ जाओ जरा। तुम्हें पता है NaCl में बेटा जी एक है Na और इसके पास में बगल में बैठा है Cl। अच्छा मुझे बताओ कि Na कितने नंबर पे आता है? Na आता है बेटा जी 11 नंबर पे और Cl आता है 17 नंबर पे, ये तुम्हें पता है। और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे और तीसरी में कितने आएंगे? 1। ये कक्षा स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके पास में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिया। और तुमने कल सीखा भी था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो Cl के पास कितने होंगे बताओ? Cl आ रहा है 17 नंबर पे, पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं मैं, ये लो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं मैंने, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। क्या इसकी कक्षा स्टेबल है क्या? मैंने कहा था पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो कक्षा स्टेबल होगी। इसके पास में स्टेबल नहीं है, इसकी भी कक्षा स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये लो 1 इलेक्ट्रॉन ले जा। Cl के पास में आउटर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 देने के बजाय 1 ले लेता है। इसको आसानी है, 1 लेना इसको आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है। क्योंकि तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। चैप्टर नंबर 3 में तुमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम एंड मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हिच नो इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हमने क्या नाम दिया था? आयनन ऊर्जा नाम दिया था। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे क्या? लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा ना, इसलिए क्या करेगा ये? इसलिए ना ताव देखेगा ना आव, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको कि ले जा भैया, ये लो ले जाओ, ये लो, फिर मैं नया वापस बना रहा हूं। तो इस सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, ये लो डोनेट कर दिया, बोले तो त्याग दिया। किसको दे दिया? इसको। और उसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, है या नहीं? जब ग्रहण कर लिया तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? पहली कक्षा में जितने थे उतने ही हैं, दूसरी कक्षा में 8। पहली भी स्टेबल, दूसरी भी स्टेबल, तीसरी गायब हो गई। अच्छा इधर वाले Cl की बात करोगे मेरे प्यारे साथियों, इसकी पहली कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पहली कक्षा में 2 थे, दूसरी में भी 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। देखो जरा सामने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, मैंने दिखाया था ब्लैक, ये लो 7वां आ गया। ये आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से बेटा जी क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे आएगा कौन सा चार्ज? माइनस आवेश। ये लो सॉरी
प्लस आवेश। कौन सा आवेश? प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इस पे कौन सा आवेश आएगा? ग्रहण कर लिया ना, इस पे माइनस आवेश आएगा। और इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है मेरे प्यारे साथियों, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अब ये जो बॉन्ड बना है हमारा, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो बात समझ में आई कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। When one atom is donate the electron and second atom is gain the electron. So one atom have the positive charge and second have the negative charge. So a bond is formed. इस प्रकार से ये बॉन्ड बना बेटा जी। क्या बना है? ये बॉन्ड बना है। और इसी बॉन्ड को आप किस नाम से जानोगे? आयनिक बंध के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रकार अगर मैं कहना चाहूं, क्या कहना चाहूं? अगर मैं कहना चाहूं कि भैया इस NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। और मैंने भी तुमको कहा था कि जिसके अंदर आयनिक बंध होता है उस यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो फटाक से मुझे बताओ, तो मैं इसको एक आयनिक यौगिक कहूंगा कि नहीं कहूंगा? बिल्कुल कहूंगा। तो इसको कहेंगे अपने आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों आयनिक यौगिक। ये हमारा है आयनिक यौगिक। क्लियर है बात? समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये लो, अपने पास एग्जांपल्स की बहुत भरमार पड़ी है, कहो तो उतने ही एग्जांपल ले ले अपने। ये लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं LiCl का, लिथियम क्लोराइड का। आ जाओ, ये पड़ा लिथियम और ये बगल में पड़ा है Cl। तुम्हें पता है लिथियम आता है 3 नंबर पे, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 नहीं होंगे, 1 होगा। अच्छा, Cl के पास मुझे बताओ बेटा, Cl के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये रहे 7, ये लो 7। क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्या वो स्टेबल है? नहीं, स्टेबल नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे शेयर? जरा देखो, मैंने बताया इसके पास में पहली कक्षा में 2, तीसरी कक्षा, दूसरी कक्षा में 1। ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। केवल पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी कक्षा में 2 नहीं, 8 होने चाहिए, 8। क्या ये 8 लेके आ जाएगा? दूसरी कक्षा में नहीं मेरे बाबू। अच्छा, इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। तो इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। शेयर करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन? अगर शेयर करेंगे तो ये तो स्टेबल हो जाएगा। क्या ये हो पाएगा क्या? अरे बोलो, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता मेरे साथिया। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है कि ले जा यार, तू क्या करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, त्याग दिया, और भैया इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। ये लो, बना देते हैं आपके सामने यहां पे। ये रहा हमारा लिथियम और ये रहा Cl। जब इसने बेटा जी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया, तो अब मुझे बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे प्यारे साथियों 8। हुए कि नहीं हुए? हुए। और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। एंड फॉलोइंग दिस टाइप द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस प्रकार से एक बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं अपने, Li के बीच में बॉन्ड बना है Cl। ये लो, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी हमारी। इसके पीछे वाले को बनाना चाहो तो लिख सकते हैं Na। किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? Cl के साथ। ये लो, ये बन गया बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। तो इस प्रकार हम लोगों के ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। अच्छा, एक एग्जांपल और ले ले छोटा सा, इसी में ले लेते हैं, अलग से नहीं लिखेंगे। आ जाओ, ये लो, इतने समझते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेटा जी MgCl2।
MgCl2, ये लो, ये रहा Mg। Mg के साथ कितने Cl आएंगे? 2 आएंगे। मैंने एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, ये लो। तुम्हें पता है बेटा जी कि 12 नंबर पे आता है ये आता है 17 नंबर पे, ये आता है 17 पे, ये भी तुम्हें पता है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे, तीसरी में 2। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। क्या तीसरी कक्षा स्टेबल है? क्या तीसरी कक्षा स्टेबल नहीं है? अच्छा, इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में इतने, तीसरी में इतने, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल नहीं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में इतने, तीसरी में इतने, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ऐसे। क्या इसकी तीसरी कक्षा स्टेबल है? क्या नहीं। तो बेटे तीसरी कक्षा को स्टेबल करने के लिए इसके पास कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तब स्टेबल होगा। और इसके पास 1, उसके पास 1। इसलिए क्या करता है, ये आपसे ज्यादा होशियार है। ये क्या करता है, एटम क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको कि तुम भी खुश हो जाओ या, और 1 दे देता है इसको ताकि तू भी खुश हो जा और मैं भी खुश हो जाऊंगा। है या नहीं? तो बेटा जी मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग इसकी बात करें, क्या करें, तो Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इस Cl को और 1 दे दिया इस दूसरे Cl को, दे दिया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो इस पे प्लस, इस पे माइनस। 1 और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसने तो 1 और प्लस, इस पर 1 माइनस। तो इस प्रकार इसके बीच में भी बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में भी बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो यार, बिल्कुल बनेगा। ये लो, ये बना दिया हमने, इसके साथ भी बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार Mg ने कितनों के साथ बॉन्ड बनाया? 2 जनों के साथ बॉन्ड बनाया है। हाँ, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ना बना करके बेटा जी आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Mg के साथ Cl जुड़ा हुआ है, Mg के साथ Cl, इथे माइनस, इथे माइनस, इथे प्लस, इथे प्लस, 2 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं इसने। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, तो इस प्रकार दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा मेरे प्यारे साथी, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और आयनिक बॉन्ड जिसमें मिलता है या जिसमें पाया जाता है, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? उस यौगिक को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों आयनिक यौगिक। क्लियर है बात? अच्छा, आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं, आ जाओ। नोट डाल के लिखना एक छोटी सी बात। क्या चीज? नोट डाल के लिखना बेटा जी कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, है या नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आयनिक यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलाना। गलाना का मतलब है पिघलाना। नमक को तुम लोग पिघला के देखो, घर में नमक पड़ा है रसोई के अंदर, धीरे से जाना, उठा करके तवे पे लेकर के उसको गर्म करके देखना, तवा बिल्कुल गर्म हो जाएगा, लेकिन वो नमक पिघल जाएगा क्या? नहीं पिघलेगा आसानी से। तो इसको पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को, है ना? तो याद रखना बेटा जी, जो आयनिक यौगिक है, क्या चीज? जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है बेटा जी? उच्च होता है। अब प्रश्न यह आता है कि उच्च क्यों होता है? Why the melting point of the ionic compound is much high? क्या कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक होता है? यह प्रश्न आता है आपके सामने, 2 नंबर का कम से कम, है नहीं? तो मेन रीजन बताओ बेटा जी कि आयनिक यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है गलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसका पीछे का कारण हो सकता है, हाँ? तो याद रखना इसका पीछे यह कारण है छोटा सा। क्या कारण है? चूंकि आयनिक यौगिक जो है बेटा जी, आयनिक कंपाउंड, सॉरी, हाँ चलिए, आयनिक कंपाउंड
ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट, क्योंकि इसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं एंड द ionic bond is a very strong bond. So the melting point of ionic compound have much high. बात समझ में आई कि नहीं आई? आयनिक यौगिकों में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा जी? आयनिक यौगिकों में पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ नहीं सकते तो मेरे प्यारे साथियों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। हिंदी में अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख लेना? आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बंध है, प्रबल बंध होता है। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बहुत प्रबल बंध होता है जिसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, बोले तो तोड़ नहीं सकते। इसलिए इनका गलनांक बिंदु या गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। बात आगे समझ में? तो ये प्रश्न कई बार आता है, ये वाला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आयनिक कंपाउंड है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई? कारण क्या है इसका, है ना? ऐसे प्रश्न पूछ लेता है वो, तो बता सकते हो इसका आंसर। बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन या इन द आयनिक कंपाउंड, आयनिक बंध पाया जाता है तो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, देन वी कांट इजिली ब्रेक द आयनिक बॉन्ड, आसानी से तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ नहीं सकते तो इसका मेरे प्यारे साथियों मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक होगा। सो वी कैन से दैट द आयनिक bond is present, so due to the presence of the ionic bond they have the maximum melting point. कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी बात हमारी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द आयनिक बॉन्ड। दो बॉन्ड हमारे हो चुके हैं। नाउ आगे बात करते हैं अपने तीसरे टाइप का बॉन्ड। कौन सा बेटा जी? तीसरा स्टार्ट हो रहा है हमारा कौन सा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बोले तो उपसहसंयोजक बंध। क्या होता है उपसहसंयोजक बंध? अब मैं तुम लोगों को तीनों के बारे में एक साथ बताता हूं। आ जाओ, देखना थोड़ा ध्यान से, आ जाओ। नंबर 1 भैया, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, ठीक है जी। एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। क्या होता है? इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ, यहां आओ। एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, दो एटम है। एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा। सुनना मेरे प्यारे लाडू, अब क्या बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? साझा। इसने इलेक्ट्रॉन साझा किया, बदले में इसने भी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? साझा। ये लो साझा, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, जैसे कल तुमने पढ़े थे। तो जब दो एटम इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे तो बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसा? कोवेलेंट, जो हमने कल पढ़ा था, सहसंयोजक बंध। अच्छा, आज तुमने पढ़ा कि भैया इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसको, कि ले जा तुम, ये लो, डोनेट कर दिया, डोनेट। इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, त्याग दिया। तो इस पे प्लस आवेश आएगा, इस पे माइनस आवेश आएगा, और जो बॉन्ड बनेगा बेटा जी वो कौन सा बॉन्ड बनेगा?
आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हमारे दोनों में डिफरेंस पता चला। अब अलग चीज ये इसमें है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो, इसमें बी कह रहा है कि भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो मैं शेयर कर सकता हूं, ना मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूं, और ना मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं। हमारे पास कछु इलेक्ट्रॉन ना। ये कहता है कि कछु इलेक्ट्रॉन ना, ये कह रहा है कि चिंता नहीं करनी, मैं बैठा हूं। इलेक्ट्रॉन तेरे पास नहीं हुए तो क्या हुआ, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मैं शेयर कर दूंगा इलेक्ट्रॉन, तू बस मेरे पास में बैठा रहे। है या नहीं है? तो ये इसका अच्छा फायदा है, इसके पास पैसे है नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे पास में है, तो चिंता मत कर, मैं दे दूंगा। तो जब दो परमाणुओं में से केवल इसी ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन भी और दूसरा भी इसी ने, वो कछु ना दे रहा। तो जब केवल और केवल कितने परमाणु, केवल सिंगल एटम, बेटा सिंगल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। क्या इसने किए, क्या इसने नहीं किए? देखो कोवेलेंट में तो दोनों कर रहे थे, ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था। आयनिक में इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ले जा, उसने गेन कर लिया आयनिक में। इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक एटम ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। तो जब दो परमाणुओं में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा मेरे प्यारे साथियों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। बात समझ में आई क्या? तो थ्योरेटिकल लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने, व्हेन ओनली वन एटम इज shared the electron, then the form coordination bond. तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, उपसहसंयोजक बंध बनेगा ना। तो लिख सकते हो आप लोग, हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख दो। जब दिख रहा है क्या, चलो अपने अलग तरीके से लिख लेते हैं, आपके लिए गुलाबी आंखें तेरी, देखी ये लोग गुलाबी से लिख लेते हैं। जब केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, साझा करता है, तो बनने वाले बंध को उपसंयोजक बंध कहते हैं। When only for one atom is shared the electron then the form of the coordination bond। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, जो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा ना, इसको ऐसे तीर से दिखाते हैं, ऐसे तीर से, ऐसे ऐसे इसको तीर से दिखाया जाता है, ध्यान रखना है ना, ऐसे तीर से दिखाएंगे इसको अपने, क्लियर है? हाँ ऐसे। तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसको इस प्रकार से एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से ऐसे, ध्यान रखना, ये इसकी खासियत है। बाकी किसी बॉन्ड को ऐसे एरो से नहीं किया जाता, सो केवल इसी को शेयर किया जाता है, किससे, एरो से। तो जब केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन। दूसरा कुछ नहीं करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ध्यान रखना। हाँ, उसका उत्तरदायित्व होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे इसका भी हक होगा और इस एटम का भी हक होगा, हक दोनों का होगा, है या नहीं है? लेकिन शेयर केवल एक करेगा, दूसरा शेयर नहीं करेगा। तो उस प्रकार बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा मेरे प्यारे साथियों,
उपसहसंयोजक बंध होता है। और बनने वाले उपसहसंयोजक बंध की अगर अपने बात करें तो बनने वाला जो ये उपसहसंयोजक बंध है मेरे प्यारे साथियों, है ना, तो वो उपसहसंयोजक बंध जो बनेगा, है ना, वो एरो के द्वारा शो करेंगे, एरो के द्वारा। एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से समझोगे आप। लो एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, O3, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन, O3। ये लीजिए, ये रहा O, ये दूसरा O, ये तीसरा O। कितने O? 3 ऑक्सीजन है। बताओ ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसके पास में भी 6, इसके पास में भी 6। ये लो, है या नहीं है? ये है इसके पास में इलेक्ट्रॉन। ये लो, मुझे बता दो जल्दी से, क्या बताओ, क्या इसकी क्लास स्टेबल है? क्या इसकी क्लास स्टेबल है? क्या इसकी क्लास स्टेबल है? स्टेबल है क्या? नहीं है। आउटर कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि अपने आप को इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए वो कुछ भी नीति अपना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए जरा सामने, अब ये क्या कर रहे हैं, आ जाओ जरा देखते हैं अपने। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, देख रहे हो क्या? आ जाओ, देखो बेटा सामने, इसने क्या किए? इसने 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए। किसको? इसको। ये लो, 1 2। बदले में ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला, इधर वाला ऑक्सीजन, ये कह रहा कि हूं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले सू। ये लो, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। ये लो, 1 और 2। इसने भी 2 दे दिए, उसने भी 2 दे दिए। मुझे फटाक से बता दो, इसकी कक्षा स्टेबल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ ऐसे कि ये वाला ऑक्सीजन के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और कौन सा बॉन्ड बना लिया? ये डबल बॉन्ड बना लिया, ये वाला। अच्छा, अब इधर आ जाओ। अब इधर क्या करेगा? अब ये कहता कि शेयर मैं भी करूं। ये कहता नहीं 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 नहीं, तूने शेयर कर दिया और मैंने शेयर कर लिया तो काम तो तेरा सही हो जाएगा, लेकिन मेरा काम खराब हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखो, मान लो इसने 2 दे दिए, ये लो, ये दे दिए 2, और इसने भी 2 दे दिए, ये लो, मान लो इसने भी 2 दे दी, तो ये तो खुश हो गया। लेकिन बेचारे बीच वाले को देखो, बीच वाले से 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मामला खराब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उस कंडीशन में ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया तू इलेक्ट्रॉन ना दे। ये कहता तू इलेक्ट्रॉन ना दे, तू इलेक्ट्रॉन तेरे पास रख, मेरे को नहीं चाहिए। ये कहता कि मेरे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ये लो, ये तू मत दे, मैं दे दूंगा, ये लो। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना बेटा जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये किसने दिए? केवल और केवल इसने दिए कि नहीं दिए? अब देखो जरा गौर से, अब इसकी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी कक्षा में भी 8, और बीच वाले में भी कितने आ गए? 8 आए कि नहीं आए? तो बेटा जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? अरे 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन दे रहा है, ये लो, ये दे रहा है। तो ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला ऐसा। इस बॉन्ड को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? और इसके पास में कितने बचे हुए हैं? ये लो, ये बन गई स्ट्रक्चर। तो बेटा जिसमें तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और ये वाला बॉन्ड तुम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कोवेलेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मैंने भी तुम्हें बताया था कि एरो के थ्रू शो करते हैं अपने। किसके थ्रू? एरो के थ्रू। तो जब बेटा जी 2 परमाणुओं में से केवल 1 परमाणु इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये वाला जो बॉन्ड बना है मेरे प्यारे साथियों,
इस बॉन्ड को तुम क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल सकते हैं, है या नहीं है? तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। बात समझ में आई? एक एग्जांपल तुम लोगों को दे रहा हूं मैं, ये लो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, SO2। इसमें मुझे बताना कि कैसे बॉन्ड बनेगा। स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। S के साथ कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक इधर लिख देना, एक इधर लिख देना, ऐसे। अब इसमें बताना मुझे कि इसके साथ में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी। ये तमाम बातें तुम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस करनी होंगी। बात आ गई समझ में? तो अभी तक हमने केवल ये बात डिस्कस की है कि बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं और कौन से बॉन्ड में कैसा नेचर होगा। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली और इसके अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं छोटी सी अपने, आ जाओ। किसके बारे में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं मतलब अपने। ठीक है जी, आ जाओ। सर पढ़ ली थी हमने ये, हाँ बिल्कुल पढ़ ली थी। अब हम बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की पढ़ेंगे अपने, अणुओं की, किसकी? लुईस बिंदु संरचना कैसे होती है जरा देखो जरा सामने। बस अगर आप लोगों ने कल की क्लास को ध्यान से डिस्कस किया है तो तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। एक दो स्ट्रक्चर बताऊंगा, बाकी सारी स्ट्रक्चर आप लोगों को करने को दूंगा। आ जाओ फिर जरा सामने। नंबर 1 करें शुरुआत, आ जाओ। नंबर 1 लेते हैं CH4। C के साथ कितने H आ रहे हैं बेटा? C के साथ आ रहे हैं बेटा जी 4 H, 1 2 3 और ये 4। तुम्हें पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1-1। जानते हो कि नहीं जानते हो? अब याद करो जो पहली क्लास हमने डिस्कस की थी, पहली क्लास जिसने ढंग से नहीं पढ़ी तो बेटा जी गुजारिश है वापस पहली क्लास पढ़ के आना आराम से, क्योंकि तुमको अगर ये पता नहीं होगा कि किसकी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अपने बना नहीं पाएंगे। अच्छा ये लो, क्या सभी स्टेबल है? नहीं, स्टेबल नहीं है। क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये लो, और बदले में ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये लो शेयर कर दिया। किसने किसने? कार्बन ने भी और हाइड्रोजन ने भी। ये नाच रहा है क्योंकि इसकी क्लास स्टेबल हो गई। ऐसे ही ये कहता है कि मैं भी ऐसा करूंगा, ये ले बेटा तुम भी आ जा, तो अब भी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो। दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दे दिया। तो इसकी क्लास भी स्टेबल, ये लो। अब वो कहते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, ले भी तुम भी कर ले, तुम भी कर ले, तुम भी कर ले, यार आ जाओ। तो ये बचे खुचे जो हाइड्रोजन है बेटा जी, है ना, ये भी क्या करेंगे? ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ये भी खुश, और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन भी दे देगा, ये भी खुश। अब मुझे बताओ कार्बन ने किसके साथ और किसके साथ साझा किया है? कार्बन ने किसके साथ शेयरिंग की है? इसके साथ, इस चारों के साथ की है, ये लो चारों के साथ कर ली भैया, ये लो चारों के साथ शेयरिंग कर ली।
तो ये बन गई CH4 की डॉट स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये लो कि बेटा जी एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये सिंगल बना लिया, एक हाइड्रोजन ये बना लिया सिंगल, एक हाइड्रोजन ये बना लिया सिंगल, है ना। बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ऐसे ऐसे होती है स्ट्रक्चर। लेकिन रियल स्ट्रक्चर अगर आपने बनाए बेटा जी, तो इसकी रियल स्ट्रक्चर जो होती है वो किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है। कार्बन के साथ कितने H जुड़े हुए हैं? 4, है या नहीं? ये लो, एक H जोड़ दिया मैंने ऊपर की तरफ, ये लो, ये जोड़ दिया, क्लियर है जी? हाँ। और एक H जोड़ दिया मैंने इस तरफ, ये लो, इस तरफ। अब एक H जो होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा, आपकी आंखों के सामने इस तरफ, ये लो। अब उसको दिखा रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा डार्क दिखा दिया, ये लीजिए, ये भी हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन तो इसकी पीछे की तरफ, पीछे जाके देखो, पीछे की तरफ, हाँ, तो पीछे वाले हाइड्रोजन को इस प्रकार से दिखा दिया जाता है कि भैया एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार से होती है। अपने को तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहिए, अपने को तो ये वाली स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है बेटा जी, क्योंकि प्रश्न सीधा आएगा CH4 की या CH4 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। बना सकते हो? आ जाओ। अच्छा आगे चलते हैं, एक बना लिया, अब आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा बेटा जी। नंबर दूसरा देखो, अब आप करें शुरुआत? जी हाँ, आ जाओ फिर शुरुआत करते हैं। CO2 की स्ट्रक्चर मैंने कल बनवा दी थी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 की स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो आगे बनाते हैं अपने एक दो स्ट्रक्चर और, देख लो। C2H6 इसकी स्ट्रक्चर देखो, हाँ, C2H6 मेरा इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? एथेन, इसका एथेन नाम है, क्लियर है? ओके। अच्छा, कैसे है? कितने कार्बन है? कार्बन दो कार्बन है, देखो दोनों। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 6 का मतलब यह है कि 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे लगता है इसके साथ। और बेटा जी 3 हाइड्रोजन जोड़ने अपने को इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ, ये लो, है या नहीं है? बस ये आप लोगों का माइंड चलेगा अपने आप। तुम्हें पता है बेटा जी, क्या पता है कि इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये कार्बन के पास में भी 4, इसके पास में एक एक। करवा दो शेयर, लो शेयर करवा रहा हूं। एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ओके, ये लो, इसकी क्लास स्टेबल। ऐसे ही एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, ये लो, इसकी क्लास स्टेबल। ऐसे ही एक इसने दे दिया, एक उसने दे दिया, ये लो, इसकी क्लास स्टेबल। जैसे इसने दिए थे वैसे वो देगा कि तूने वैसा किया वैसा हूं करसूं। ये लो, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, बेटा जी ये लो, एक इसने दे दिया, एक उसने दे दिया, ये लो, इसकी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट। एक ये कार्बन दे दिया, एक इस कार्बन ने दे दिया, तो क्या होगा? इसका भी कंप्लीट। और जस्ट सिमिलर, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो बेटा जी इसके हाइड्रोजन की भी क्लास स्टेबल। अब हमारे को बताओ जल्दी से कि कार्बन के पास कितने कितने बच गए? एक बच गया, और इसके पास में भी एक बच गया। ये कहता कि मैं दे दूं, ये कहता कि दे दे भैया, आज अपने शेयर कर लेते हैं, तू भी शेयर कर ले, मैं भी शेयर कर लूं। एक इसने दे दिया, एक उसने दे दिया, ये लो, उसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया, है कि नहीं? अब मुझे बताओ कोई कि इस कार्बन ने किसके साथ इलेक्ट्रॉन साझा किया है? इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन के साथ साझा किया, इस कार्बन के साथ। अच्छा, इसने किसके साथ? इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन के साथ में भी साझा किया है। तो ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी C2H6 की स्ट्रक्चर।
आसान है या नहीं है? मस्त लग रही कि नहीं लग रही है? हाँ है कि नहीं है? बिल्कुल मस्त लग रही है। तो बेटा इसकी सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया था कि नहीं किया था? दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया था, सिंगल बॉन्ड। इस वाले के साथ में भी सिंगल बॉन्ड, एंड ऑल्सो द सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दिस टाइप ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और एवं ही मेरे रसगुल्लो ये इधर वाला हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। ये लो, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देख लो कितने आसान है हमारे स्ट्रक्चर चल रही है। अच्छा ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा 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 सिग्मा। अरे सिग्मा नहीं, सिग्मा पढ़ रहा मैं, सिग्मा बेटा, सिग्मा सिग्मा बंद। पिछली क्लास में बताया था आपको मैंने, सिग्मा बंद एकल बंद होता है, जो होता है वो सिग्मा बंद होता है। क्लियर है? तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 3 उधर 3 इधर, बीच में 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं अपने। तो इस प्रकार से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे क्या आप? बिल्कुल बना पाएंगे। तो बेटा जी बना पाओगे तो ये मैं दे रहा हूं आपको H का W। H का मतलब है होम और W का मतलब है वर्क। HW होम वर्क दे रहा हूं आपको मैं। हाँ आ जाओ। तो इनकी तुमको लुईस स्ट्रक्चर बनानी होगी। किसकी किसकी? नंबर 1 लिख देता हूं, C2H4। वो 6 था, मैंने 4 ले लिया। नंबर 2 C2H2। नंबर 3 HNO3। ये लो नंबर 3। नंबर 4 CO। ये लो 4 बोलते हैं। इन चारों को तुम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी होगी। और कैसे बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जांपल्स करवाए हैं। और अगली क्लास में तुम लोग जब भी आओ तो इन चारों की स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करना आप। ठीक है जी? जी हाँ। तो आज की क्लास में हमने केवल 2-3 बातें डिस्कस की हैं बेटा जी, वो काफी इंपोर्टेंट रही हैं हमारी। हमने आज डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में बात हुई हमारी डेफिनेशन के साथ में। अगर आप लोगों को याद रखना है तो बस ये फॉर्मेट याद रखो। ये तमाम बातें हमने डिस्कस की विद एग्जांपल के साथ। 2-2 एग्जांपल किए हमने, नोट डाल के एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाया। फिर हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बातें की हम लोगों ने कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। 1-2 एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी है तुम लोगों को, है ना। और आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमने 1-2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई। ये ऐसे वाली स्ट्रक्चर बनाना, ऐसे वाली मत बनाना। तो इनकी अच्छा एक और बताया था ना मैंने, ये पीछे जो रह गया था SO2। ये लो, इन 5 की बनानी है तुम्हें। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो बेटा जी आज की क्लास में हमने केवल इतनी बातें डिस्कस की हैं। अगली क्लास भी हमारे लिए काफी अहम भूमिका हमारे लिए रहेगी, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आना मत बोलना सभी के सभी लोग कल की क्लास में भी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। यूं ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। और सभी के सभी आने के बाद में बेटा जी लाइक को कर दिया करो, बटन को प्रेस कर दिया करो, लाइक को कर दिया करो आप, है ना। लाइक को नहीं कर सकते तो डिसलाइक कर दिया करो आप। दोनों में से कोई ना कोई एक काम तो करो यार, है या नहीं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि लाइक है या डिसलाइक है, तो चलेगा अपना मामला। तो चलिएगा, मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत। तो सभी अपना ध्यान रखना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।